आपने ये बात जाकर के किसको बताई कि मेरे साथ इस तरह का कुछ गलत हुआ है? हम किसी को नहीं बताया, हमको यहाँ ना क्रिया कसम दे दिया था मौलाना ने। किस चीज का क्रिया, किस चीज का जो कसम? किताब पढ़ रहे थे हम्म, वही किताब का हमको क्रिया मतलब दे दिया। कुरान शरीफ का हाँ, कसम। कुरान शरीफ का दे रहे हैं। एक मासूम लड़की, एक मासूम बेटी जिसके साथ इतना अन्याय हुआ है, वो लाचार, वो नादान, जिसको इस बात की समझदारी नहीं थी कि जो उसके साथ हो रहा है वो उसके जीवन को कितना हद तक नीचे गिरा सकता है, उसको समाज में रहने के लायक। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम सभी समाज से बंधे हुए हैं, समाज में ऐसा होता है। आपको बताना चाहेंगे कि एक 13 वर्ष की लड़की के साथ एक उसके शिक्षक ने, चूँकि ये लोग मुस्लिम धर्म से बिलॉन्ग करते हैं तो उनके शिक्षक को मौलाना कहा जाता है। उनके मौलाना ने 13 वर्ष की एक लड़की के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की। कोशिश ही नहीं की, उनके साथ गलत काम किया, गलत हरकत किया, जिसके कारण वो लड़की गर्भवती हुई। चूँकि वो बहुत कम उम्र की थी, उसकी उम्र महज़ 13 से 14 वर्ष थी। उसे ये पता भी नहीं था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और अगर उसको पता था भी तो आपको बताना चाहेंगे कि जो मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, सबसे पवित्र किताब, होली बुक, जिसको हम लोग कुरान शरीफ कहते हैं, उस पे हाथ रख करके उसको ये कसम खिलाया जाता है कि तुम ये सब बातें किसी से शेयर नहीं करोगी, किसी को नहीं बताओगी। वो मासूम अपने भगवान को, अपने अल्लाह को अपना सब कुछ मानते हुए उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इस बात को किसी को बता देंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएंगे, मेरा सब कुछ जीवन में समाप्त हो जाएगा। और वो इस बात को छुपा गई, लेकिन वो लड़की ये नहीं समझती थी कि इस बात को छुपाना उसके जीवन को कितने हद तक ख़राब कर जाएगा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, आज वो लड़की के अंदर जब वो गर्भ ठहरा, एक मासूम उसके गर्भ में ठहरा, तो जब घर वालों ने उसको किसी तरह से ठीक कराने की कोशिश की, आपको बताना चाहेंगे कि उसके यूट्रस को उसके शरीर से निकालना पड़ा, जिसके कारण अब वो ताउम्र कभी माँ नहीं बन पाएगी। एक माँ का सुख लड़की के लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। किसी गिरे हुए नालायक व्यक्ति ने, किसी नीच आदमी ने अपने सुख के लिए एक मासूम का पूरा जीवन खराब करके रख दिया है। वो लड़की ताउम्र अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। आप सोचिए उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। अभी हम उसी के घर में मौजूद हैं, उनके नाना नानी भाई बहन सभी कोई यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात कराएंगे, आपको सुनवाएंगे कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है, कितना अनर्थ हुआ है, क्या सोचते हैं ये लोग उस मौलाना के बारे में, उस शिक्षक के बारे में, जिन्होंने एक छोटी सी लड़की के साथ इतना गलत हरकत किया है। मान लीजिए, सबसे पहले आपको नानी से मिलवाते हैं और सुनवाते हैं इनकी जुबानी कि इनकी जो नातिन थी, या इनकी जो बेटी, आप कह लीजिए नातिन थी लेकिन बेटी जैसी ही थी, उनका पूरा जीवन किसी ने ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। पूछते हैं इनसे। आइए चाची, आपकी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतना बड़ा अनर्थ हुआ, एक जिस पे आप लोगों ने भरोसा करके अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा, उसने उनकी इज्जत आबरू के साथ ऐसा किया, और साथ ही उसके साथ ऐसा हुआ कि अब वो पूरे जीवन काल में कभी माँ नहीं बन पाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे व्यक्ति के बारे में, और आप क्या चाहते हैं उनके साथ क्या हो? हम यही कहते हैं कि मेरी लड़की मस्जिद था, घरे लगन मस्जिद था, जी और घरे लगन का लड़का भी था। जी। हम लोग विश्वास करके उसको पढ़ाने के लिए भेजे। वहाँ क्या पढ़ने जाती थी? कलाम पाक पढ़ने लिए अच्छा, जाते कुरान थे, शरीफ पढ़ने जाती पढ़ने थी। जाती थी। जी जी हम लोग बोझे घर का बच्चा है, क्या बोलेंगे, हम हाफिज जी है, उसके लगन पढ़ाने के लिए भेजते थे। जी 2-3 जी महीना से पढ़ती थी। जी। कब गलत सही किया हमको कोई पता नहीं रहा। बेटी ने बताया भी नहीं, भी नतनी नहीं बताया हम्म, हमको हम्म, कि हमको गलत सलत किया, तो हम ऊपर ताकीद करते, मगर हमको कुछ भी नहीं बताया। एकाएक 1-2 तारीख को इसके पेट में दर्द उठा, बुखार लगा, हमने दवा उवा ला के दिया, नहीं ठीक हुआ। फिर हम पैसा की व्यवस्था करके हम उसको डॉक्टर कन ले गए। डॉक्टर कन जाल फटकार सब कुछ किए। वही डॉक्टर ने कुमल गुप्ता बताया हमको कि ये माँ बनने वाली है, इसका शौहर कहाँ है। हम बोले सिस्टर, ये तो इसको तो शौहर नहीं है, कुमारी वाली है। कल के अपने गार्जियन को बुलाइए, गार्जियन से बात कराइए, ये लड़की ठीक होने वाली नहीं है, नहीं तो इसका ऑपरेशन होगा। हमारे कौन कोई व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ से बुधा कॉलोनी स्कूल कॉलेज में जाके भर्ती होइए, वहाँ सारा व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज में, वहाँ ऑपरेशन होके इस ठीक का बच्चेदानी निकाला जाएगा।
हम लोग रोते कांते वहाँ से आए लेके 4 तारीख के भोर में लेके वहाँ गए। फिर वहाँ का जांच यहाँ का जांच और सब लिखा पड़ा तो 10 के 11 के बीच में इसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हो के सारा चीज़ हो गया। लड़की को खून चढ़ा, खून की व्यवस्था नहीं हुए। मामा अपना खून ने दिया लड़की को। आईसीयू में भर्ती रही। आईसीयू से 2 दिन भर्ती होके तो आईसीयू से निकाल दिया। अभी लड़की मौजूद वहाँ डॉक्टर कन भर्ती है। पूरे गांव वाला सब हमके पर दवा डालता है कि मेल मिलाप कर लीजिए। आप क्या चाहते हैं? हम मेल अन्य मिलाप करने के लिए आपको ना सब बोल रहा है? बोल रहा हम कानून का है? सहारा लेंगे। हमको कड़ा से कड़ा लड़का को सजा होना चाहिए। हम मेल मिलाप नहीं करेंगे। बेटी की इज्जत चली गई उसका हमको जीवन क्या खत्म हो गया है क्या हमको बाकी रहा। और उसको मेल मिलाप का बात कर किया गए जा रहा है। हमको कानून का सहारा लेना पड़े। हम किसी की समाज की बात नहीं रखें। सब समाज हमसे खिलाफ है। हमको यही मतलब निवेदन समाज है भी आपके खिलाफ है। खिलाफ है। ठीक, थैंक यू। आप सोचिए कि ये कैसा समाज है, ये कैसे लोग हैं जो कि एक लड़की के साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, इन लोगों को मेल मिलाप करने के लिए कहा जा रहा है। आप सोचिए उस समाज के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय को इसके बारे में ज़रूर रखिएगा। और चूँकि आपने माँ जी से सारी बात सुनी, माँ जी ने स्पष्टता से सब कुछ आपको बताया। यहाँ पे एक दीदी भी मौजूद हैं, उनसे बात कराते हैं, सुनाते हैं उनकी ज़बानी। बयान नहीं देंगे आप? हाँ? बहू हैं घर की, थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है बयान देने में। हाँ, सही बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम क्षमा चाहेंगे चूँकि घर की जो और महिलाएँ हैं और जो सदस्य घर में मौजूद हैं, चूँकि ये बात ऐसी है कि समाज में ये बात फैलने से इज़्ज़त पे फ़र्क पड़ता है। लोग नहीं चाह रहे हैं बहुत सारी बातें कहना, लेकिन आप बताइए एक मौलाना, एक व्यक्ति जिसने ऐसी हरकत की है, एक छोटी-सी लड़की का जीवन बर्बाद करके रख दिया है। आइए आपको लेकर के चलते हैं उस पीड़ित लड़की के पास और सुनाते हैं आपको सारी घटना कि कैसे इनको बहलाया-फुसलाया गया, कैसे इनके साथ वो गलत हरकत की गई, कैसे आज ये अपने परिवार वालों और समाज वालों के नज़रों में नज़र मिलाने के लायक नहीं रह गई हैं। खुद को बहुत शर्मिंदगी सा महसूस करती हैं अपने बारे में। आइए आपको लेकर के चलते हैं उस लड़की के पास। बने रहिएगा आप वीडियो में। तो देखिए, चूँकि ये महिला हैं, इनका बहुत इज्जत है हमारे समाज में, इसलिए हम इनका चेहरा आपके सामने रिवील नहीं कर सकते, आपको दिखा नहीं सकते कि ये कौन दिखती हैं, कैसी हैं, क्योंकि इनको अपना पूरा जीवन अभी आगे जीना है, व्यतीत करना है। लेकिन ये वही पीड़ित लड़की हैं। आप देख सकते हैं, इनको देख कर के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इनका उम्र महज़ 13-14 साल के बीच में है। इस उम्र में जो लड़के-लड़कियाँ होती है, थोड़े नादान होते हैं, कच्चे होते हैं दिमाग से, इसी का फ़ायदा उठा कर के कुछ जानवर से लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनके साथ गलत हरकत करते हैं और आज ये भी उसी का शिकार हुई हैं। कैसे इनके साथ क्या हुआ, सुनवाते हैं इनकी ज़ुबानी आपको पूरी दास्तान। बहन, क्या हुआ था आपके साथ? कैसे वो मौलाना आपको क्या-क्या बोले? सबसे पहले बताइए वो कौन थे? आप कैसे उनके संपर्क में आए? वो हाफिज जी थे। हाफिज जी थे वो। हाँ, ठीक है। हम जा रहे थे मस्जिद पढ़ने के लिए। हम जा रहे थे मस्जिद पढ़ने के लिए। मस्जिद या मदरसा? वही मदरसा अच्छा, मस्जिद। दोनों एक ही होता है। हाँ, दोनों एक ही अच्छा, होता। अच्छा, ठीक जा है। रहे थे पढ़ने के लिए। हमने गलती से गलत से हमके संग किया। आपके साथ गलत किया? हाँ, गलत किया हमके संग। अच्छा, वहाँ मस्जिद में आपको मतलब आप कैसे गए वहाँ पे? क्यों गए आप अकेले कमरे में किसी गैर इंसान के साथ? मैंने बोला हम चले गए, हमके अच्छा, कोनो क्योंकि काम है तो हम चले आपके गए। शिक्षक थे इसलिए आपको लगा कि किसी कार्य से बुलाए हाँ, हैं। कोनो काम से बुला रहे, हम चले गए। हम नहीं समझे गलत संग हमके संग करेगा, ठीक है। तो गलत से हमके संग कर दिया। तो तो मेरे बहन, जब आपके साथ गलत हुआ, जिस दिन हुआ, आपने ये बात जा कर के किसको बताई कि मेरे साथ इस तरह का कुछ गलत हुआ है? हम किसी को नहीं बताया। हमको यहाँ ना क्रिया कसम दे दिया था मौलाना ने। किस चीज़ का क्रिया, किस चीज़ का जो कसम? किताब पढ़ रहे थे वही किताब का हमको क्रिया मतलब दे कुरान दिया। शरीफ का हाँ, कसम। कुरान शरीफ का दे रहे थे। देखिए, आप जानते हैं कि अगर कोई भी मुस्लिम है, कोई भी मुसलमान है, तो उनके लिए इस संसार में, इस दुनिया में जो सबसे बड़ा कुछ है, सबसे पवित्र अगर कुछ है, तो वो कुरान शरीफ है। इनको उस कुरान शरीफ पे हाथ रख करके ना, उस कुरान शरीफ पे हाथ रख करके ये कसम खिलाई जाती है कि जो अभी तुम्हारे साथ हुआ है, उस बात की चर्चा तुमको किसी से नहीं करनी है। और ये मासूम
चूँकि इनके लिए वो इस दुनिया में सबसे बढ़ के हैं, इनकी इज्जत से भी बढ़ के हैं, इसलिए वो छुपा लेती है इस बात को, इस बात से अनजान कि जो अभी मेरे साथ घटना हुई है उसका परिणाम कल चल के बहुत खतरनाक हो सकता है, मेरे पूरे जीवन को तबाह कर सकता है। क्योंकि इस उम्र में छोटे लड़कियों को उतनी जानकारी नहीं होती कि जो भी ये हुआ है वो कितना खतरनाक हो सकता है मेरे लिए। आप एक बात बताइए, फिर जब पहली बार ये घटना हुई, क्या उसके बाद फिर कभी हुई या फिर सिर्फ एक बार ऐसी घटना दो हुई? मरते हुई, इसके बाद फिर हुई? 2 मरतबा तो किसी ने नहीं हुई। 2 मरतबा हाँ हुआ। हुई। तो आप उनके सामने रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, सर मेरे साथ ऐसा मत करिए, आप मेरे हम बहुत कोशिश कीजिए कि मेरे संग गलत सही काम नहीं करिए, जबरदस्ती हमके संग कर दिया ने गलत काम। आपको समझ में आ रहा था वो कुछ गलत कर रहे हैं? हाँ समझ बात हम समझा उसको, है हम मेरे संग गलत काम नहीं करी, उ जी। जबरदस्ती कर दिया हमके संग गलत सही। तो बहन आप उस समय चीखी चिल्लाई नहीं किसी के सामने? नहीं चिल्लाए, क्यों आप ऐसा नहीं किए? हम नहीं चिल्लाए, मना कर दिया तुम करेगी तो हमको। मतलब आपको खत्म करने की भी हाँ, धमकी दी जा रही धमकी है? दिया था, हम नहीं किसी को चिल्लाए उल्लाए नहीं बोले नहीं। शांत रहे आप। हाँ सिर्फ 2 शांत। मर्तबे इस तरह की घटना आपके साथ हाँ हुई। हुई। आपको कब पता चला बहन कि आप जो हैं वो गर्भवती हो गई हैं? हम मेरे पेट में है दर्द उठा हमें पेट में, हम गए थे कोमल गुप्ता का अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड कराने, हाँ जी। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। उसमें मेरे 3 महीना का बाबू रह गया। हाँ हाँ? हाँ, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हुम्मा से हमको डिफाइन कर दिया, यहाँ आए भर्ती होने के लिए। बुद्धा हॉस्पिटल हाँ में? बुद्धा हॉस्पिटल में आए थे हम, भर्ती हुए में ऑपरेशन हुआ, बाबू निकाला गया, हम्म। ऑपरेशन हुआ हमका, हम यहाँ भर्ती हैं 8 दिन से अभी। और जैसा हम लोगों ने डॉक्टर से बात की है और लोगों का कहना है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती, हाँ कभी नहीं हम माँ बन सकते क्योंकि हैं। आपके यूट्यूब हाँ निकल दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या किसी एक छोटी लड़की के साथ जिसको दिमाग नहीं है, जो ये अनर्थ, जो ये अपराध, जो ये गलत घटना की गई है, क्या ये मानवता है? क्या ये मानवता को शर्मसार नहीं करती? क्या ये इंसानियत की हर हद को पार नहीं करती? तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जो आज मासूमों के साथ ये अन्याय होता है, क्या ये सही है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर रखिए। और इस अबला लड़की के बारे में, इस मासूम लड़की के बारे में आपकी क्या राय है? आपको छोड़ जाते हैं इन सारे सवालों के साथ। आप अपनी राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।